नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके सामने जो 3 वैकेंसी आई हुई है अभी नई, और उन वैकेंसी को लेकर के आप सभी ने फॉर्म डाल दिया होगा या डाल रहे होंगे या आज कल तक डाल ही देंगे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न ये है कि तीनों में से किसकी तैयारी करें, क्या तीनों की एक साथ तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं एक की तैयारी करूं तो उसमें जॉब नहीं हो, उन दोनों भी मुझसे छूट जाए। या आपके दिमाग में ये है कि तीनों की तैयारी अगर हम करते हैं तो ऐसा ना हो कि तीनों की तैयारी में कोई भी जॉब ना हो। ठीक है, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ें पे हम बात करने वाले हैं कि किसकी तैयारी सबसे आसान है, सबसे जल्द से जल्द वो तैयारी पूरी हो सकती है, पूरा सिलेबस कवर हो सकता है बहुत ही कम समय में। किस जॉब का भौकाल बहुत ज़्यादा है, किस जॉब में इज्जत बहुत ज़्यादा है, किस में सैलरी बहुत ज़्यादा है, कौन सी जॉब जो है मेरे लिए बेस्ट है, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों। तो इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। इसलिए ये जो आपके दिमाग में ये इतने सारे जो जॉब सामने हैं, तो आपके दिमाग में कई ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे, तो इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सभी के एक एक करके सारे पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिहार एसएससी सीजीएल की 4 की बात कर लेते हैं। देखिए सीजीएल 4 क्या है ना, इसमें 2 एग्ज़ाम होगा आपका। एक होगा पीटी यानी कि प्री, और एक होगा मेंस। जो पीटी होगा, जो प्रीलिम्स जिसको कहेंगे हम, प्रीलिम्स क्या होगा ना कि उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके से 50 प्रश्न होगा, 25 प्रश्न जो है वो साइंस के होंगे, 25 प्रश्न जो है वो मैथ के होंगे, और 50 प्रश्न वो जो होंगे वो रीजनिंग से होंगे। टोटल मिला के 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग इसमें आपको दिखेगा कि 4 गलत पे एक जो है आपका सही आंसर कट जाएगा। इसके बाद मेंस में अगर आप जाते हैं तो मेंस में 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि एक हिंदी का पेपर है जो क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि आपको 30% उसमें अंक लाने हैं। उसके बाद जो है आपका जो सेकेंड पेपर होगा उसके आधार पर आपको जो है मेरिट तय होगा, उसी के आधार पर। अब देखिए कि वो जो सेकेंड पेपर है उसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें जीएस यानी कि जीके का प्रश्न जो है 50 होगा, साइंस का 50 प्रश्न होगा, और रीजनिंग से जो है वो 50 प्रश्न होंगे। तो टोटल जो है 150 प्रश्न होंगे। और इन 150 प्रश्न में ये तय करेगा कि आपकी जॉब होगी या नहीं होगी, यानी कि मेरिट जो आएगा इसी 150 प्रश्न पे आएंगे। ठीक है, ये हमने पूरा ओवरऑल सीजीएल 4 की बात कर ली। अब आते हैं बिहार दरोगा के विषय पे, जो बिहार एसआई है। बिहार एसआई में भी 3 चरण हैं। एक होता है प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल। प्रीलिम्स में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधार पे कट ऑफ निर्धारित होगा, और उसके बाद जो है आप मेंस देने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। मेंस में क्या होगा, 2 पेपर होगा, हिंदी का 1 पेपर होगा और एक जो है जीएस यानी कि जीके का पेपर होगा। इन जीके के पेपर में करंट अफेयर और बाकी चीज़ें जो है, बाकी सब्जेक्ट जो 5 आती हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और इसके बाद जो है जब आप इसके कट ऑफ को पार करेंगे तो आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे। और फिजिकल में जो है उसी तरीके का दौड़ है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सारे फिजिकल के रूल्स हैं। फिजिकल भी आपने जब फिजिकल का आप पास कर गए तो आपको जो है जो मेंस में आपने नंबर लाया था उस आधार पे जो है मेरिट डिसाइड होगा। यानी कि फिजिकल पास करने के बाद भी आपकी जॉब नहीं होगी, उसके बाद एक मेरिट बनेगा, मेरिट के आधार पे जो है आपकी जॉब इसमें दी गई है। यहाँ पे निगेटिव की बात कर लें तो 1/10 यानी कि 10 गलत पे एक सही आपका कटेगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, मतलब यूँ कह लें बहुत कम है। अब हम बात करते हैं बीपीएससी एईडीओ की। ठीक है, इसमें जो है एक ही दिन में 3 चरण हो जाएंगे। पहला जो पेपर होगा आपका वह हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 100 नंबर के पूछे जाएंगे। 30 इंग्लिश के होंगे और 70 हिंदी के होंगे। दोनों में अलग अलग 30-30% आपको नंबर लाने होंगे, जिससे कि आप क्वालिफाई पेपर समझिए। जो जिसको कि पेपर 1 कहेंगे या पेपर 2 कह लें, और पेपर 3, 2 और 3 जो है
पेपर 2 जो है जीएस जीके पूछे जाएंगे। उसमें सभी सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट, ठीक है, और साइंस, ये सभी मिला करके उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे। सेकेंड पेपर में जो है मैथ और रीजनिंग के 100 प्रश्न होंगे। ये तय नहीं किया गया है कि वेटेज कितना होगा, रीजनिंग कितने होंगे या मैथ कितने होंगे, ठीक है। इन सेकेंड और थर्ड के आधार पे आपको जो है मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है निगेटिव की बात करें तो 1/3 निगेटिव है, ठीक है। अब तीनों की हम कंपेयर करते हैं कि तीनों में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले है कि निगेटिव सीजीएल में 1/4 है, दरोगा में 1/10 है, और एईडीओ में जो है 1/3 है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो है कितने फॉर्म डलेंगे। देखिए, 5 लाख के आसपास जो है एईडीओ में फॉर्म डलेगा, जो अंदाज़ा है। 8 लाख के आसपास बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा में फॉर्म डालेंगे। अब वही जो है 5 से 6 लाख के आसपास सीजीएल वाले फॉर्म डलेंगे, ठीक है। तो वेटेज जो है ये हमने फॉर्म का देख लिया। अब हम बात करते हैं कि किसमें कितना इनकम है, पैसे कितने हैं। देखिए, पैसे की अगर बात करें तो तीनों में लगभग जो है सेम आपको सैलरी मिलेगी। कोई ज़्यादा कोई कम सैलरी नहीं है किसी में, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। आउट इनकम की बात करें तो तीनों में आउट इनकम आपको होगा। तीनों में अगर सीजीएल की बात करें तो अगर ऑफिशियल जॉब दे दिया तो आपको आउट इनकम सोर्स बहुत ही कम होंगे। दरोगा की बात करें तो ये फील्ड वर्क जॉब है, इसमें आउट इनकम बहुत ज़्यादा है, जितना लूटना है आप लूट सकते हैं। एईडीओ की बात करें तो इसमें सीमित इनकम है, आउट इनकम भी है लेकिन सीमित है, क्योंकि उतने ही स्कूल होंगे आपके पंचायत के अंदर। 15 पंचायत के आसपास जितने स्कूल होंगे उस स्कूल का निरीक्षण आपको करने मिलेगा, और टीचर से जो है आउट इनकम आप जितना ले सकते हैं। जहाँ तक आउट इनकम की बात है कि आप अगर जान लें कि ये गैर कानूनी है, ठीक है। दूसरी जो बात है कि इस आउट इनकम में जो है 10 साल, 5 साल, 2 साल आपने रगड़ के मेहनत किया है, और आपके पेरेंट्स ने जो है इतना पैसे बहुत मुश्किल से खर्च करके आपको पढ़ाया है, और आपने बहुत सारी परेशानियां झेल करके आप जब इस पोस्ट पे गए हैं, अगर आउट इनकम की वजह से कहीं से भी 2000, 5000, 10,000, 1 लाख लेते हुए पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो इतना सारा जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा, इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा, लोग थू थू करना शुरू कर देंगे, और कानून जो सजा देगा वो तो अलग। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आउट इनकम के बारे में बिल्कुल ना सोचें। मैंने एक ब्रीफ दिया जो सबके मन में होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भौकाल किसका है। देखिए, एसएससी सीजीएल जब आप बनेंगे तो इतना तो तय है कि आप सेंट्रल जो बिहार एसएससी सीजीएल है सचिवालय में बढ़िया सा जॉब करेंगे, ऑफिशियल, थोड़ा सा ज़्यादा कागज पत्तर का जॉब है, ठीक है। अगर दरोगा की बात करें तो फील्ड वर्क है, 24 घंटे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ, भौकाल की जहाँ तक बात है, भौकाल आपका दरोगा का बहुत ज़्यादा भौकाल है, यानी कि आप बुलेट से जब अपने गांव को पहुँचेंगे और डबल स्टार है तो गांव के लोग जो है प्राण सूख जाएगा। जो आपसे जलने वाले हैं उसका तो खून ही जल जाएगा लगभग। और उसके बाद क्या है कि जब आप एसआई या दरोगा अपने बुलेट पे लिखवाते हैं तो उसकी जो इमेज है ना, अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य से वो एसडीएम और एसडीओ से भी ज़्यादा है, जो गांव के परिप्रेक्ष्य से बात करें, क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि इसकी क्या वैल्यूएशन है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं एईडीओ की। तो एईडीओ एक ऑफिशियल जॉब है, और हाँ, इसमें इज्जत बहुत है। दरोगा में भौकाल तो है लेकिन इज्जत नहीं है। सीजीएल में ना भौकाल है ना इज्जत है, खाली सबको मालूम चल जाएगा कि हाँ आपकी जॉब लग गई है, कोई सरकारी विभाग में जॉब है। लेकिन जो सरकारी सभी लोगों को इज्जत देते हैं वही इज्जत मिलेगी, लेकिन एईडीओ में इज्जत बहुत मिलेगी, क्योंकि आप ऑफिसर होंगे, आपके पास एक गाड़ी होगी 4 व्हीलर। दरोगा में भौकाल तो है, लोग डरेंगे लेकिन इज्जत नहीं करेंगे आपके पीठ पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेस्ट होंगी। देखिए, सब में जीके है, सब में मैथ है, सब में रीजनिंग है, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग और जीके ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे किसी तीनों में से किसी का भी आप तैयारी करते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ करने से ये दिक्कत होगा कि सिलेबस तीनों का अलग है, पैटर्न तीनों का अलग है,
पूछने का तरीका तीनों का अलग है, निगेटिव मार्किंग तीनों की अलग है, ठीक है। तो इसलिए तीनों की तैयारी तो आप एक साथ कर नहीं सकते, तीनों का फॉर्म डाल सकते हैं, तीनों के एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन तैयारी किसी एक का ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरी बात माने तो अगर आप ऑफिशियल जॉब करना चाहते हैं, कोई झंझट नहीं पालना चाहते, तो आप जो है सीजीएल का जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको भौकाल चाहिए, आपको डर दिखाना है लोगों में, तो आप दरोगा का जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, एक ऑफिसियर की लाइफ आपको जीनी है, तो आपको एईडीओ की जो तैयारी करनी चाहिए। अब मेरी सलाह माने तो मैं अगर बात करूँ ना, तो सबसे मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान सिलेबस एईडीओ का है। सबसे जो है अगर बात करें भीड़, एईडीओ में सबसे कम भीड़ है। और तीसरी बात कि ये अगर आपका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो अगर 100 में से अगर आप 80-90 लेते आते हैं, अगर पहले सीजीएल की तैयारी आपने की होगी तो जो है आपकी आसानी से जो है वो जॉब लग जाएगी। इसमें कोई मेरिट टेरिट नहीं है, आपका एग्ज़ाम निकला और आपकी जॉब, जैसे बिहार टीचर में है उसी तरह ये एईडीओ का है। अब बात करते हैं कि बहुत ही जो समय का जो है ना, तो समय जो है एईडीओ का लगभग जो है एग्ज़ाम आपका जनवरी में हो जाएगा। बिहार एसआई का फरवरी के आसपास प्रीलिम्स होंगे और सीजीएल का भी लगभग फरवरी में होगा। तो समय सबके लिए बराबर होगा, ठीक है, आपको बराबर समय मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर बात मानेंगे तो एईडीओ की जो है आप तैयारी करें। ये बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही एजुकेटेड जॉब है, आपकी इज्जत हर जगह मिलेगी आपको, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहना होगा, कोई संपर्क नहीं किसी लोगों से, अपना अपना ड्यूटी गए, 4 व्हीलर से गए, 4 व्हीलर से आए, आने जाने का भी आपको तेल का पैसा सरकार देगी, ठीक है। कहीं पे आपको निरीक्षण करने जाना है तो उसका भी पैसा सरकार देगी। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि एईडीओ की जो जॉब है वो सबसे बेस्ट है। और हमेशा शिक्षा विभाग में जो है शिक्षित अगर आपने इतनी मेहनत किया है तो उसका यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आपको कौन सी तैयारी करनी है वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, या कौन सा आपको अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताएं, और लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।